नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है दहाड़ का। सनातन नहीं स्वीकार तो 2024 में कैसे बेड़ा होगा पार। सनातन, हिंदू और हिंदी भाषियों पर नेताओं की जहरीली जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही। कभी डीएमके तो कभी सपा नेता सनातन के खिलाफ जहर उगलते लगातार नजर आते हैं। संसद हो या फिर सभा, हर जगह ये नेता नफरत भरी टिप्पणी कर रहे हैं। दयानिधि मारन की अमर्यादित टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं को लेकर विवादित बातें कह दी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ये मानते हैं कि हिंदू एक धोखा है और उन्होंने इसे धर्म तक मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ जहां पर बीजेपी न जात न पात पर 24 की लड़ाई सनातन के जज्बात पर लड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दल सनातन, हिंदू और हिंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और सनातन पर हो रही सियासत पर आखिर कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साध रखी है। आखिर मोहब्बत की दुकान में क्यों पक रहा है ये नफरती पकवान। डीएमके की बंटवारा पॉलिटिक्स पर कांग्रेस चुप क्यों है। सनातन को कोसा कहीं पर 2024 में हो जाए ना धोखा। सनातन पर हो रही सियासत को लेकर आज दहाड़ में करने वाले हैं बड़ी बहस। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको स्वामी प्रसाद मौर्य की वो विवादित टिप्पणी सुननी चाहिए, जिसके बाद सियासत एक बार फिर से गरमाई है। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। और आज दहाड़ में जिन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा घूमती हुई नजर आएगी, सबसे पहले उन सवालों को आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे अहम सवाल यह है कि सनातन विरोधी टिप्पणी पर कांग्रेस की आखिर चुप्पी क्यों है। हर बार सनातन पर क्यों प्रहार किया जाता है और अगर यही चलता रहा तो 2024 में कैसे बेड़ा पार होगा। डीएमके को साथ रखना क्या गठबंधन की मजबूरी है। सनातन पर सियासत से क्या 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। हिंदी भाषी लोगों का अपमान क्या इंडिया गठबंधन को स्वीकार है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक अवस्थी जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगी उमेशानंद जी, आप धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम खान साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इस वक्त वो भी जुड़े हुए हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ ऋतु सिंह जी हैं, आप धर्मगुरु हैं। आपका ऋतु जी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी, आप ही के पास आते हुए मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्या इस तरीके का अपमान कांग्रेस को स्वीकार्य है। फिर चाहे वो सनातन को लेकर हो, चाहे हिंदू धर्म को लेकर हो, चाहे हिंदी भाषा को लेकर हो, या फिर कांग्रेस को स्वीकार्य हो ना हो, इंडिया गठबंधन की वजह से यह आपकी मजबूरी बन चुका है। देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है सभी धर्मों की समानता पे, सुरक्षा पे और भाईचारे पे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह की कोई बयानबाजी की होगी। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में भी सभी नेताओं ने जो है उसका खंडन किया है। जितनी भी बातें निकलकर सामने आई हैं उनमें किसी ने किसी भी इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं किया गया और ना ही कोई ऑफिशियल बयान दिया गया। ये किसी का पर्सनल बयान है, किसी ने कह दिया तो मीडिया ने उसको उठा के चला दिया। तो मुझे लगता है कि आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद व्यभिचारी और यौन शोषण के अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो क्या पूरी पार्टी को हम कह दें कि यहाँ ये पूरी पार्टी व्यभिचारी हो गई। तो मुझे लगता है कि एक सांसद के तौर पर अगर कोई कुछ कहता है तो उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। परंतु मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म तो 12,000 वर्ष पुराना है और मैं भी हिंदू धर्म से आती हूँ। मेरी माताजी भी पूजा करती थी, मैं उनकी माताजी भी पूजा करती थी, उनकी माताजी भी पूजा करती थी और 70 सालों से हम लोग पूजा कर रहे हैं। कहीं आपको कोई भेदभाव दिखा? परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मुझे लगता है कि हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में आ गया है, क्योंकि इससे पहले तो कभी हिंदू खतरे में था ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है और हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में। तो ये सवाल इससे पहले इस तरीके के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं आती थी प्रियंका गुप्ता जी?
नहीं, अब देखिए चुप्पी का बयान मतलब एक क्या होता है सांसद प्रियंका जी? कहीं कोई चुप्पी कुछ का बोल मतलब क्या देता होता है? किसी को समर्थन देना या नहीं देना? अगर कोई भी किसी तरीके का बयान दे रहा है, आपकी सियासी मजबूरी आप समझिए। नहीं, हम जब बिल्कुल समर्थन जब नहीं करते डीएमके ऐसी के, बयानबाजी सुनिए का। मैम, जब डीएमके के सुनिए, सांसद पूर्णिमा जी, दयानिधि कहते हैं कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं, फिर अन्नामलाई के शब्दों में सुनिए पानी पूरी बेचने वाले, शौचालय बनाने वाले, उसके बाद ये जो दुराग्रह है ना, आप समझ रही हैं, इस पर कांग्रेस की चुप्पी कांग्रेस को कितना बड़ा डेंट कर सकती है मैम? सनातन पर पहले अपमान हुआ, सनातन को कोविड, कुष्ठ रोग, पता नहीं क्या क्या बता दिया गया, तब भी आप लोगों ने खंडन नहीं किया उसका आधिकारिक तौर पर। पूर्णिमा जी बिल्कुल खंडन किया, और मैं समझती हूँ कि हिंदू धर्म तो पूरे देश में कहाँ नहीं है। क्या साउथ में हिंदू नहीं रहते क्या? वहां तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ होती है। तो आप इस तरह की बातें, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं भी नहीं कह रही लॉजिकल हूं, नहीं है। मैं नहीं कह रही हूं ये भाषा, ये मेरे शब्द नहीं है मैडम, ये आपके गठबंधन के नेताओं के शब्द हैं। सुन मैं लीजिए एक बार उन उनको, और आप शब्दों कहें का तो मैं अप खंडन साउंड कर करती दूं, हूँ, स्क्रीन पर मैं चल रहा है इस उनकी वक्त। विचारधारा का खंडन आप करती हूँ। कहें तो मैं अप मेरी साउंड करवा दूं, पार्टी अगर आपको लगता है कि विचारधारा ये मेरे से शब्द है। बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखती। आप जो सुनना चाहती है मैं बोल देती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी राज्य का अपमान होता है तो देश का अपमान होता है, और मुझे लगता है इन सारी चीजों के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं इसका किसी तरह से सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना ही कांग्रेस पार्टी करती है। परंतु यहाँ अगर धर्म की बात होगी तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या भगवान राम की तस्वीर को छोटा दिखा देना और मोदी जी की तस्वीर को बड़ा दिखा देना, ये सनातन धर्म में लिखा हुआ है क्या कहीं? बताइए क्या आलोक सनातन अवस्थी धर्म जी, में जहाँ भगवान बताइए, राम, दोनों बातों पर जवाब दीजिएगा। जो जो इन बयानों पर डिफेंड किया है प्रियंका गुप्ता ने, उस पर भी जवाब दीजिएगा, और जो सवाल उसके बाद उन्होंने पूछा उस पर भी जवाब दीजिएगा। ये देखिए, आधिकारिक राम पोस्टर है आपका। द्रोहियों को मैं क्या जवाब दूं? प्रियंका गुप्ता जी ने भगवान श्री राम को छोटा और मोदी जी को बड़ा बताने का जो प्रयास किया है, यह भी एक तरीके से सनातन मैंने धर्मियों किया का है अपमान साहब, करने की आपके बात कर पोस्टर रहे ने हैं। किया है। ये वह पार्टी है जिसने भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध किया, हर जगह कानूनी अच्छा। रूप से उलझाया, और कभी भी निर्णय आने नहीं दिया। अगर मोदी जी और योगी जी की सरकार यहाँ पर देश में, मोदी जी और यहाँ पर योगी जी की सरकार नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट आज भी वो निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि कई तरह के कानूनी तो इसका अड़ंगे मतलब सुप्रीम हमारी कोर्ट का सरकार ने निर्णय साफ तो है, किए। आप इम्पैक्ट करते हैं, प्रियंका आप जी, यही थोड़ा यही सभ्यता कहना का चाहते परिचय हैं। दीजिए। ये क्या तरीका टोका अरे टाकी आप आप बराबर खुद कर ही रही कह हैं? रहे हैं, आप आपकी बात सुप्रीम पे किसी ने कोर्ट बोला है क्या? मतलब जब प्रियंका जी चुप प्रभावित रहिए, करते जरा सा हैं तो फिर सुनिए क्या मेरी बचा बात। कहने के लिए? आप इस नेशनल देखिए, चैनल पे बैठ के खुद पूर्णिमा कह रहे पूर्णिमा जी, हैं मैं अपनी कि बात रख सुप्रीम पाऊंगा क्या? कोर्ट अगर ये डिसीजन इसलिए लेता है पूर्णिमा क्योंकि जी, मोदी जी जी आलोक योगी जी, जी, वरना सुप्रीम मैं कोर्ट अपनी ये बात रख डिसीजन सकता नहीं जी हूँ क्या? बिल्कुल ये बोलिए दो प्रियंका जी, जरा उनको अपनी और बात आपको पूरी लगता करने है दीजिए। मुझे आपके कुछ एक काउंटर का वो जवाब देंगे, पर उनको अपने सुन तो शब्दों को लीजिए कम वापस से कम। लेना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, जरा होल्ड करिए प्लीज। आलोक जी, देखिए, जहां से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को जो है इसका लोकार्पण होने जा रहा है, प्रधानमंत्री स्वयं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रहने वाले हैं, जैसे जैसे वो घड़ी पास आ रही है, कांग्रेस और कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोग तमाम तरीके से सनातन पर आक्रमण कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका उन्होंने सदियों से विरोध किया, उनके समाज ने विरोध किया, उनके लोगों ने विरोध किया, और खासतौर से कांग्रेस जो लगातार जो है विरोध करती आ रही है। चुनाव आता है तो ये चुनावी हिंदू बन के मंदिर मंदिर घूम जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका मूल एजेंडा यही है कि हमको सनातन का विरोध करना है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, सनातन सत्य है, शाश्वत है। अरे कोई बीमारी है प्रियंका गुप्ता जी आपको क्या? सनातन सत्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। मैं इतना कहना चाहूंगा, मुझे बोलना पड़ेगा, ये बीमारी नहीं है भाई आपको जज किसने बना दिया है? आप लोगों को बोलना भी कांग्रेस पसंद नहीं पार्टी है। से सीखने की जरूरत नहीं है। सनातन क्या है? मुझे मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी के जो दादा हैं वो क्या थे, इसलिए सनातन धर्म सिखाइए, और आप सनातन के बारे में आप जानती नहीं है। पहली बात, आपने कहा सनातन धर्म 12,000 वर्ष पुराना है। अरे जो शाश्वत धर्म है उसको आप 12,000 वर्षों में सुना रही है। मेरा इतना ही कहना है, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब और बाबर के अत्याचार से, सनातन तो कम से कम इतना तो मानते होंगे कि बुजुर्गों की यहाँ पर सम्मान किया जाता है। या आपकी भूल है? और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप स्टालिन से संबंध तोड़ते नहीं है। वो अरे फिर प्रियंका गुप्ता जी, आप दूसरी लाइन पर मत जाइए ना, फिर आप दूसरी लाइन पर मत जाइए। अभी आपके कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के नाम गिनवाना शुरू करूंगी तो खत्म नहीं होंगे। राहुल गांधी की लीडरशिप में सब रिटायर होने वाले हैं। आप कैसी बात करती हैं मैम? सब रिटायर होने वाले हैं, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं
मिली, बस केस लड़ते रह गए आप लोगों के। वो आपके केस लड़ते रह गए कांग्रेस पार्टी के। वो फिर डीरेल मत करिए ना मैडम, आप स्टेटमेंट्स को नकार नहीं सकती। आप कहती हैं कि मैं सम्मान करती हूँ। सुनिए प्रियंका जी, एक सेकंड, आपकी कथनी और करनी में फर्क कैसे है पहले इसको सुनिएगा। आपकी कथनी और करनी में फर्क कैसे है पहले आप इसको समझिएगा। आप कहती है कि हम कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है और हम निंदा करते हैं इन तमाम बयानों की। सुनिए पहले प्रियंका जी, थोड़ा सा संयम रखिए। लेकिन क्या आप लोगों के कान बंद हो जाते हैं जब उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन को खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है? जिस तरीके से मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरीके से सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना होगा। यह सिर्फ एक बयान है, ये सिर्फ एक बयान है। और मैं उन तमाम लोगों की बात कर रही हूं जो आपके गठबंधन का हिस्सा है, जिनके साथ आप 2024 का चुनाव लड़ने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कौन सा 2024 का चुनाव लड़ेंगी मैडम, साथ साथ लेकर सीट शेयरिंग करेंगी उनके साथ। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक कॉमन सोच के आधार पर बनता है। अगर सनातन हिंदू, हिंदी का अपमान आपकी एक कॉमन सोच है, तो इसकी भरपाई 2024 में कौन करेगा आपके अलावा? भगवान राम की छवि को छोटा दिखाकर मोदी जी की छवि को बड़ा दिखाना है, ये है असली चाल चलन। प्रियंका जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कभी कोई होगा प्रियंका जी, सनातन का राज श्री राम से बड़ा न कभी कोई था, ना है और कभी होगा, ये तय कर लीजिए आप। और ये एक देशवासी आपको कह रहा है, ये एक हिंदू आपको कह रहा है, ये आपको मैं कह रही हूँ, कभी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए एक अलग परसेप्शन क्रिएट करना बंद कर दीजिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज मैम, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए परसेप्शन बनाना बंद कर दीजिए आप। प्रियंका गुप्ता मैं जो आलोक लगातार जी, बोलती है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। उसके बाद इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। योगी उमेशानंद जी, कितना आसान हो जाता है एक के लिए पॉलिटिकल माइलेज, एक के लिए पॉलिटिकल डेंट। राजनीति होती रहती है, फिर चाहे वो सनातन को लेकर हो, हिंदू को लेकर हो, हिंदी भाषा को लेकर हो, सियासत की रोटियां सिकती रहेंगी। लेकिन कितना आसान हो जाता है बार बार सनातन पर, हिंदू पर और हिंदी पर प्रहार करना, और क्यों? देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सनातन का समर्थन कौन कर रहा है और विरोध कौन कर रहा है। और काफी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, और लास्ट टाइम भी जब हम आपके टीवी चैनल में डिबेट में बैठे थे तो उदयनिधि स्टालिन की चर्चा हुई थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक पार्टी विशेष और एक गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना और उसका एक अलायंस है ये, और समय समय पर सनातन के विरुद्ध, उत्तर भारतीय के विरुद्ध, अभी जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में जो एक बचकाना स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि सनातन को घेरना और इनकी मानसिकता का प्रकटीकरण करता है। कहते विनाश काले ये विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि का विनाश हो गया है, इसी कारण से ये सनातन का विरोध करते हैं। और हमको समझना चाहिए कि कांग्रेस क्या, कांग्रेस अर्थात राम विरोधी, कांग्रेस अर्थात राष्ट्र विरोधी। तो हमको पता है ये राष्ट्र विरोधी है, राम विरोधी है, राम के जीवन पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और उन्हीं गठबंधनों के साथ, पार्टियों के साथ मिलकर आप राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी के कृत्य चला रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आने वाले चुनावों में मोदी खाएंगे और संपूर्ण हिंदू समाज, सनातन इनको अच्छा जवाब देगा, इनका प्रतिकार करेगा। और विनाश काले ये विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है, ये हाल इनका हो गया। प्रियंका जी क्या कहना चाह रही हैं? जल्दी से 30 सेकंड में कहिएगा मैम, फिर मुझे ऋतु जी के पास जाना है। हाजी नाजिम जी भी हैं। देखिए, धर्म गुरु जी से मुझे कहना है कि देखिए, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कौन राम विरोधी है और कौन नहीं। आस्था और धर्म अपना अपना विषय है। आप अपनी पूजा करते हैं, हम भी अपनी पूजा करते हैं, पर आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप इसको बांटें। आपका एक कर्तव्य है कि आप लोगों को जोड़ कर रखें, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखें, क्योंकि हमें धर्म भी यही सिखाता है, दूसरों की सेवा करना सिखाता है, दूसरों में प्यार और भाईचारा बांटना सिखाता है। अगर आप कांग्रेस को द्वेष देंगे तो आप ये बताइए ना, किसने खुलवाए थे अगर किवाड़, रामलला के किवाड़ किसने खुलवाए थे? आप बता दीजिए। ऑर्डर्स बाय द कोर्ट मैडम, कोर्ट के ऑर्डर, राम मंदिर के किवाड़ अदालत ने खुलवाए थे। सुनिए, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था।
अयोध्या से चुनावी प्रचार का आगाज राजीव गांधी ने किया था। भगवान राम का प्रियंका मजाक जी, उड़ाया जाता है, हनुमान जी चुनाव का प्रचार मजाक का उड़ाया जाता है। आगाज अयोध्या से करने वाले राजीव गांधी थे, तो अगर आपके लिए वो था तो एक पॉलिटिकल मुद्दा था, ताले खुले, कोर्ट के ऑर्डर पर खुले, ये बात तो आपको पता होगी। और अगर आप कहती हैं कि बांटने का काम उमेशानंद जी कर रहे हैं, उमेशानंद जी इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन कौन बांट रहा है हिंदी भाषी में और दक्षिण भाषी में? कौन बांट रहा है? इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन ये कह देता है कि ट्रांसलेशन नहीं होगा? कौन ये कहता है कि हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे? ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? 2024 तक इसका कोई निकालेंगे आप सोल्यूशन या नहीं निकालेंगे? इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपत्ति ये है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की दुकान कब तक चलेगी? मैडम, कब तक कोई चलाते रहेंगे? आपको बताना पड़ेगा आपने कितने रोजगार दिए, आपको बताना पड़ेगा कितने स्कूल कॉलेज खोले, आपको बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही आपको बताना पड़ेगा थी, उस समय क्या यही किसानों को आपने क्या दिया है। इन सवालों के जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं धर्म के आधार पर भारत की संपदा पे जो पहला जवाब अधिकार किसको प्रियंका दिया था जी कांग्रेस ने? आलोक अवस्थी जी को देने हैं वो तो आलोक अवस्थी जी देंगे, बीजेपी ही देगी, लेकिन जो जवाब कांग्रेस को देने हैं वो प्रियंका गुप्ता दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी? कौन से जवाब देने? आपने इतने सारे सवाल आप मेरे गल्प कर गई, जो एक एक सवाल मैंने आपसे पूछा आपको सूट नहीं किया तो आप गल्प कर गई उसको। अरे भाई सुनती नहीं है, सवाल बोलती जाती है, बोलती पार्टी जाती के है, जवाब देने बोलती जाती में है। कांग्रेस पार्टी सुनेंगी सत्ता तो में नहीं बोलेंगी। बैठी है। मैडम सवाल तो उनसे पूछने चाहिए, आप ही से पूछे, लेकिन आप फ्लो में इतना थी कि आपने मेरे सवाल सुने नहीं। आप ही से पूछे सवाल मैंने, आपके सवालों के एक एक करके सारे जवाब दूंगी, लेकिन पहले और मैंने वही सवाल पूछे जो इस वक्त आपके गठबंधन में चल रहा है। मैंने उन्हीं बयानों पर सवाल पूछे जो इस वक्त आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं गठबंधन की। नहीं, इनसे सवाल ये पूछिए कि ये भगवान राम की तस्वीर छोटी करके क्या सिद्ध पहले करना सवाल चाहते से हैं? आप अभी तक इसी पर है ऋतु जी, आप समझ नहीं रही हैं बात। मैंने क्या कहा आपसे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जो परसेप्शन आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हैं, ऋतु जी आपको मैं लाना चाहूंगी इस वक्त। प्रियंका गुप्ता जी का जवाब आप ही दे दीजिए और उसके बाद हाजी नाजिम जी आपके पास में आऊंगी। आलोक अवस्थी जी ऋतु जी को सुन लेते हैं, ऋतु जी को सुन लेते हैं। ऋतु जी प्लीज। देखिए प्रियंका जी बिल्कुल मुद्दे से भटक चुकी हैं। यहाँ पर बीजेपी का विरोध करते करते जो इंडिया गठबंधन है या जो कांग्रेस है, बीजेपी का विरोध करते करते वो सनातन का विरोध करने लगे हैं। देखिए विपक्ष का एक कर्तव्य होता है कि वो सरकार की समालोचना करे, है ना, पहली बात तो। लेकिन सरकार के हर कार्य का विरोध करना ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अभी प्रियंका जी ने बोला कि कांग्रेस के समय भी हिंदू पे खतरा तो नहीं था। बिल्कुल सही कह रही है, खतरा नहीं था, क्योंकि हिंदू तो बेचारे हाशिए पे थे। हिंदू की तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं था सरकार में, वो तो हाशिए पर चले गए थे। और अभी जो ये प्रकरण जो झंझावात चल रहा है प्रियंका जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और स्वतंत्रता संग्राम, जब हमें 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता हमें अब मिल रही है, जो कि मोदी जी हैं। चलिए ठीक है, मोदी जी को तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको श्रेय दिया जा रहा है तो भी परेशानी है। ये जो इतनी जो सियासती लड़ाई चल रही है, सबसे बड़ी बात सनातन धर्म। प्रियंका जी प्लीज, आपकी बात भी मिस हो जाएगी। आपको सुनने का धैर्य 2 सेकंड बस मुझे दीजिएगा। प्रियंका जी आप अगर, प्रियंका जी सुनिए 1 सेकंड, ऐसे आप बीच बीच में प्रियंका जी आप एक एक लाइन बोलती रहेंगी तो ना आपकी बात समझ आएगी, जो ना ऋतु जी कह रही है वो समझ में आएगी। प्रियंका जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? प्रियंका जी एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल मैडम? की बात नहीं है यहाँ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो जरा शांत हो जाइए, एक एक करके बोलने दीजिए। आपको मैंने बहुत समय दिया है मैम, बाकी गेस्ट को भी ससम्मान अपनी बात रखने दीजिए ना प्लीज। है ना, देखिए कहते हैं गीता में भी कहा गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म के लिए अगर मर भी जाओ तो भी श्रेयस्कर है। लेकिन यहाँ धर्म, आप हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक तरह से जो मिला दिया गया है। सनातन तो सदा रहने वाला है, हिंदू धर्म का तो कोई फाउंडर ही नहीं है। हिंदू धर्म आपने बोला 1200, नहीं, हिंदू धर्म कितना पुराना है किसी को नहीं पता प्रियंका जी, क्योंकि उसका कोई फाउंडर नहीं है। उल्लेख 90,000 साल पुराना भी कोई मिलता है फाउंडर नहीं है। और सनातन धर्म जो सदा से रह रहा है, तो सनातन धर्म का जो एक परिचय है कि वो प्रेम पर आधारित है। धर्म का अर्थ होता है कि जो जिस आचरण, जिस पर हम जीवन चलता है, हमारा जीवन, यहाँ धर्म को मुद्दा बना दिया गया है सियासत की लड़ाई में। और आप कैसे, आप पर्दा कैसे डाल सकती है दयानिधि जी के बयान पर, या मौर्य जी ने जो इन लोगों का
मानसिक बिल्कुल संतुलन आलोक जी, मैं कह देखिए, सकती हूँ, प्रियंका जी, इनका अब वो मानसिक- सुनना नहीं इनका चाहती, बताइए मैं क्या करूं? राम मंदिर बना है तो इनका मानसिक संतुलन मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह के बयान, इतने गिरे हुए बयान जो हमारे इतने नहीं, वरिष्ठ और नेता उससे लोग बड़ी दे बात रहे उन हैं, बयानों को और जस्टिफाई उन करना, बयानों ये पे कहना कि कोई हम माफी सम्मान नहीं करते हैं। है, अरे लेकिन कोई आपने माफी उनकी नहीं है। आलोचना भी तो नहीं की, आपने उनसे कहा ही नहीं कि आप माफी मांगिए इन मोदी जी का बयानों पर। विरोध करते करते आप हिंदू भाषा का विरोध, हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का, राम ही मतलब जो आप राम तो हम सबके राम है ना। ठीक है राम कोई रितु जी, बीजेपी मुझे के बस नहीं थोड़ी है। सी और देर दीजिएगा, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। हाजी नाजिम जी, माफी चाहूंगी कि मैं इतनी देर से आपके पास आ रही हूं, लेकिन जरा इस पूरी डिबेट के बाद एक क्रक्स आप निकाल पाए होंगे। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं आपसे कि राजनीति चमकाने के लिए, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी धर्म का अपमान क्या जायज आपको नजर आता है? हाँ देखिए पूर्णिमा जी, ना तो संविधान किसी इजाजत देता है कि किसी की आस्था से खिलवाड़ हो, और ना ही किसी को भी किसी के धर्म के विरुद्ध ऐसी बातें करनी चाहिए। पूर्णिमा जी, आपकी डिबेट के अंदर आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम ठगे गए हैं, हमें छल किया गया है हमारे साथ। तो मुझे बिल्कुल इस डिबेट के अनुसार ये लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा बीजेपी के प्रवक्ता बाबरी मस्जिद के बारे में जो बात कर रहे थे कि राम मंदिर का श्रेय मोदी जी और योगी जी को दे रहे थे, वही कांग्रेस राम मंदिर का श्रेय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को दे रही थी। तो ये बताइए, जो भारत के मुसलमान ने संविधान का पालन कर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, जो फैसला आया, उसको स्वीकार किया, तो आज हाजी नाजिम को ऐसा लग रहा है कि हाजी नाजिम के साथ पूरे भारत का मुसलमान ठगा गया है आस्था के नाम पर। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करा गया, क्योंकि हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया, हमने हाजी नाजिम संविधान साहब, को वो तो माना। करना ही था ना आपको, सर्वोच्च नहीं तो न्यायालय ये- ने आदेश दिया, वो तो करना ही था आपको। कल ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कह दिया है कि आप कहते हैं अब हम एक भी मस्जिद नहीं देंगे, लेकिन अगर न्यायालय ने कह दिया तो पैगंबर साहब भी देंगे। फिर तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश आएगा हाजी नाजिम, तो देना आपने स्वेच्छा से नहीं दिया, आप ये समझिए, आपको कोर्ट का आदेश आया, मानना पड़ा आपको, कोर्ट का आदेश आया, आपको करना पड़ा, और आगे भी अगर न्यायालय कहेगा तो करना पड़ेगा। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए मैं वही बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, सबसे पहली बात ये। मगर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को देखकर जो फैसला आया, भारत के मुसलमान ने स्वीकार किया। सुनिए सर, नहीं पूरा, जो भारत के मुसलमान ने जो हिंदू भाइयों की आस्था को देखकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, स्वीकार कर। लेकिन बस जब बात आती है सनातन धर्म के बारे में या पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी करने वालों के लिए, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी इस तरीके की टिप्पणी करता है, चाहे पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी हो या सनातन धर्म पे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में इस तरीके की कोई भी टिप्पणी ना करे, इस तरीके का एक कानून होना चाहिए। लेकिन क्या होता है पूर्णिमा जी, आजकल एक स्टैंड बन गया है कि आप सनातन धर्म को गाली दीजिए, पैगंबर इस्लाम पर अब टिप्पणी कीजिए, जितना आप इस पे टिप्पणी करेंगे उतना भारत के अंदर आपको अच्छी नजर से देखा जाएगा। इस तरीके का माहौल देश तो के अंदर बांटने चल की रहा है। पॉलिटिक्स में तो सक्सेसफुल हो गई ना पार्टीज, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांटने की पॉलिटिक्स में फिर वो सक्सेसफुल हो गई। आलोक जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछना पड़ेगा प्रियंका गुप्ता जी से। प्रियंका जी, तय कर लिया क्या, जा रही हैं सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में? कल बड़े चिढ़ गए थे, उनसे सवाल पूछा गया, निमंत्रण तो पहुंच ही चुका है। अरे पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो आडवाणी जी को बुला रही है, मुरली मनोहर जी से आ रहे हैं कि नहीं, अपडेट कर लीजिए ये मैम, बताएं। उनको भी न्योता बुलाया न्योता भी गया, उनको न्योता भी गया, लेकिन आपने जिस मुस्कुराहट के साथ शुरुआत की, मुझको लगा आप जवाब देंगी मेरी बात का। अरे पूर्णिमा जी, हम कब मंदिर जाएंगे कब नहीं जाएंगे हम टीवी चैनल पे क्यों बताएंगे? हम हमारी जब श्रद्धा होगी तब हम अदरवाइज बता दीजिए मैडम, ट्विटर हैंडल पे तो सब बता देते हैं आप लोग, ट्विटर हैंडल पर ही बता दीजिए, वहां से हम खबर चला लेंगे। अरे आलोक अवस्थी जी से पूछिए, जो असली मुद्दा है, आडवाणी जी कब जाएंगे और मुरली मनोहर जोशी जी कब जाएंगे, और वहां भी क्या मोदी जी लंबे दिखाए जाएंगे और भगवान राम जी छोटे दिखाए जाएंगे क्या? देखिए ये बेतुकी बात करके बार-बार अपमानित मत करिए प्रियंका गुप्ता जी। भगवान श्री राम को इस तरीके से जो है नीचा दिखाने का प्रयास मत करिए, यह पॉलिटिकल बात नहीं है। आप धर्म के आधार पर इस तरीके की बात करना, ये प्रियंका गुप्ता, आप भी भगवान श्री राम को मानती होंगी, आपके यहाँ भी रामचरित मानस का पाठ होता होगा, आपके सुंदरकांड का पाठ होता होगा,
तो कम सवालों से के कम ये जवाब जो आप गांधी दे नहीं परिवार पा का जो रहे हैं। विरोध है सनातन धर्म को लेकर अरे के, भैया उसमें कौन आप शामिल विरोध मत कर हो रहा है, जाइए। कैसा आप विरोध बार कर बार रहा क्या है? बात कर रही है आप भगवान श्री राम को लोग छोटा? जबरदस्ती कौन क्यों भगवान श्री विरोध? राम को छोटा दिखा सकता है? किसकी हैसियत है? किसी की आपने हैसियत नहीं दिखाया है तो भगवान श्री कहा। राम को छोटा दिखा सके। पोस्टर इसलिए पोस्टर प्रियंका देखिए, गुप्ता आपको बार मैं बार यहाँ नहीं पर इस तरह के दिखाऊंगा, घटिया मैं शब्दों का आपको प्रयोग मत दिखाऊंगी करिए। पोस्टर। घटिया नहीं शब्दों नहीं का अरे मत भाई प्रयोग करिए रुकिए, प्रियंका मेरे गुप्ता पास जी। मैं है। आपको कहना अरे चाहता हूँ, रुकिए भाई, मेरे आप पास राहुल पोस्टर गांधी है, के मैं आपको इतने दिखा जो है देती हूँ। उनका जो आप विरोध लोग है वो फिर ठीक ऐसा है, नहीं कर रहे क्योंकि ना। वह मानते हैं नहीं मानते हिंदू धर्म को मुझे नहीं भाई पता है, जरा जूम लेकिन मुझे करिए ना, मालूम मैं है कि दिखाती उनके हूँ दादा आपको। की कब्र जरा जूम करिए वहां पर उसको, उसको प्रयागराज जूम के अंदर करिए। है। तो जिनकी कब्रें होती ये हैं देखिए, वह हिंदू धर्म ये को है, मानते हैं ये। नहीं मानते हैं मुझे नहीं देखिए पता है, देखिए लेकिन आप देखिए, प्रियंका ये गुप्ता देखिए, जी, आप तो जो प्रिय गुप्ता देखिए, लिखती हैं, कम से कम भगवान श्री ये राम को तस्वीर, इस तरह से अपमान करने ये का प्रयास मत तस्वीर है करिए तो कि मैं वो दिखा छोटे रही हैं हूँ या बड़े आपको। हैं। आलोक देखिए, अवस्थी जी, एक मिनट इसमें जरा भगवान आपको राम जी की रोकूंगी, तस्वीर एक है, सेकंड आप आपको छोड़िए, और रोकूंगी, मोदी जी की और तस्वीर आपको बड़ी भी है। आपको भी एक सेकंड। प्रियंका जी जरा मुझे रोकिएगा। ऋतु जी मैं आपको लाऊंगी। अभी इन्होंने जो तस्वीर दिखाई, बिल्कुल। मैं क्या समझ पाई, मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल। मैं ये समझ पाई कि जब अभी प्राण प्रतिष्ठा होगी हाँ, बिल्कुल। तो प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप जो होगा, बाल स्वरूप वो है। बाल स्वरूप वहां पर दिखाया जाएगा। बिल्कुल पूर्णिमा, ये मैं भी मुझे बात है। मैं बताइएगा तो अगर मैं बहुत गलत सही समझी। कह रहे हो। और देखिए मैं बस राम इतना जी जो समझी। तस्वीर दिखाई, राम जी आ रहे हैं और अरे भाई, मोदी जी उनके एक स्वागत सेकंड के ना लिए। प्रियंका जी, भाई, लेट्स गो बाय सेवा- लॉजिक। यहाँ प्रियंका आप जी, मोदी लेट्स गो जी बाय को- लॉजिक। आपकी बात को मैंने एड्रेस किया ना, प्रियंका जी, आपकी बात आपने को एड्रेस कभी- किया ना, उसको मैं समझना देखिए, चाह रही हूँ, समझने दीजिए ना। देखिए उस पर आपको भी मैं पॉलिटिक्स इतनी मत करिए। कई रुकिए। जगह आपको ऐसी तस्वीरें दिखा सकती हूँ जहाँ हमारे मंदिरों में राम जी, जैसे अगर आप कभी आप अगर वाराणसी संकट मोचन गए हो तो आप देखेंगे सामने श्री राम की मूर्ति है और उनके बिल्कुल जस्ट सामने बड़े हनुमान जी हैं। देखिए सेवक को बड़ा दिखाना ऐसा नहीं है, वो उनके आह्वान के लिए जा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। ये आपने मैं क्रॉस कंफर्म कर लेती हूँ, मैं क्रॉस कंफर्म कर लेती हूँ। सभी चैनल पे दिखाया जा रहा है। इतने आप समझ बयान रहे हैं जो आपके अभी दर्शकों अभी को जो क्या बयान दिया मौर्य जी ने, उसके विषय में आप प्रियंका बोलिए। जी, मुझे आप कुछ इस तो बात का defend जवाब कीजिए। नहीं दे पाई। मौर्य ऋतु जी जी, ने ऐसा बयान क्यों दिया, ऋतु जी, बताइए। मैं प्रियंका जी सीधा सवाल पूछ रही हूँ। प्रियंका जी, प्रियंका जी सीधा सवाल पूछ रही हूँ और उस सीधे सवाल का मुझे सीधा जवाब चाहिए। काउंटर क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे, सीधे सवाल का सीधा जवाब। कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते इतना उम्मीद कम से कम आपसे मैं करती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान, अरे सवाल तो सुनिए मैडम। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं। उनकी इस मोहब्बत की दुकान में ये नफरती पकवान कैसे पक पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं पूर्णिमा जी, 4000 किलोमीटर यात्रा करना और भारत को जोड़ना आसान काम नहीं है। आप पूछिए कौन यहाँ बैठा है, कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाए। और हकीकत ये है कि राहुल गांधी जी यही चाहते हैं, इस देश में एकता रहे, भाईचारा रहे, प्रेम रहे और इस देश का गरीब किसान, युवा, नौजवान सबके पास काम हो, सब खुशहाली रहे। उनका उद्देश्य यही। आप उनको जबरदस्ती घसीट रही इन मामलों में। प्रियंका जी, मुझे फिर लगता वो है कि मतलब जिन आपने बयानों मुझे की आप ऐसी- बात कर रही हैं, हम उसको आपने सपोर्ट मुझे- हैं। आप उनका समर्थन आप मान लें, चलिए राहुल गांधी प्रेम चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये इंडिया के जो और हैं डीएमके के, इनके बयान पर वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं आगे बढ़ के? आप ही की बात यहाँ पर मान रही हो ना कि वो सच में प्रेम चाहते हैं। चलिए अब बताइए फिर क्या उनका कर्तव्य नहीं है स्टालिन इनका विरोध साहब करना? कहते हैं कि हम हिंदी के गुलाम नहीं है। क्या सनातन धर्म कोरोना स्टालिन है? साहब कुछ लोग कहते हैं हैं। कि हम हिंदी के गुलाम नहीं है। प्रियंका जी समझिए, आप ये कहा जाता अरे है, यार, धर्म बयानों धोखा की है। फहरिस्त बहुत लंबी है। आलोक अवस्थी जी अभी अभी एक कथा सुनाई है मुझे प्रियंका गुप्ता जी ने, ये कहते हुए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं देश को जोड़ने का और कोई और कर नहीं पाएगा। तो बता दीजिए फिर देश को तोड़ने का काम या देश विरोधी बयानबाजी कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। बिल्कुल कर रही है, पूर्णिमा बयानबाजी जी, नहीं करती, आपका झूठ फैला सारा रही है। आपसे सवाल नहीं है प्रियंका जी, आपका नाम नहीं है आलोक अवस्थी। दिया है और प्रियंका गुप्ता जी को अपना कुछ इलाज कराना चाहिए। लगातार बोलना या अपनी आवाज को सुनना पसंद करती है तो वो अपने घर पर बोले, एयर टाइम मत खराब करें और अन्य प्रवक्ताओं को भी जो है कम से कम बोलने का अवसर बताइए दें। ना, मेरा सवालों इतना ही के जवाब कहना आप है प्रियंका दे जी नहीं फिर पा मुझे रही हैं। आपका माइक डाउन देखिए, करवाना पड़ेगा, फिर आप लोग ये तो चिल्लाते आप फिरेंगे लोग कि हमारा बोल माइक रहे हैं, बंद करवा देते आप हैं। पाएंगे। फिर मत करिए ना मैम ऐसे, मैं आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बार बार डेकोरम ब्रेक कर रही हैं। मुझे अभी नहीं सुनना आपको, मेरा सवाल आलोक जी से है। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज। छोटी क्यों है? मुझे आपत्ति है उस तस्वीर से। मुझे ठीक है, बाहर निकलिए उस तस्वीर से, इसके बाद अब आप बाहर निकलते रहिएगा उस तस्वीर से। प्रियंका जी का माइक बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, मुझे आलोक जी को सुनना है। आलोक जी प्लीज। आपने उस अपराध को किया है, आप बताइए देखिए और जवाब पूर्णिमा जी, दीजिए उसका।
यह जब किसी पार्टी के पास अपने नेता अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं तो वो लगातार बोलते हैं और दूसरे को बोलने से रोकते हैं। नहीं तो तथ्यों के आधार पर आप अपनी बात रखेंगे तो जो आपके व्यूअर है वो समझ पाएंगे। अगर राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं तो क्या कारण है कि उनकी यात्रा जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पर क्यों नहीं गई कि दर्शन करके आते हैं, जाके भगवान श्री राम का आशीर्वाद देते और ये क्षमा मांगते कि हमने आपके मंदिर का विरोध किया। क्यों नहीं कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर पर जाकर राहुल गांधी जी और उनके गांधी परिवार अभी तक गया कि जाके भगवान श्री कृष्ण से जाकर के माफी मांगे और कहे कि जो है हमने जो है आपको अपमानित करने का प्रयास किया। मेरा यात्राएं चल रही है, फिर भी आप बातें कर रहे हैं। भाई पूर्णिमा जी ये मुझे बोलिए लगता है आलोक जी, बोलिए आलोक जी, आप- बोलिए। अभी नहीं आएगी उनकी देखिए मेरा आवाज, बोलिए। हाँ, मेरा इतना ही कहना है कि सनातन धर्मियों के ऊपर लगातार हमले जिसपे कांग्रेस का मुख्य समर्थन है और खड़गे जी का खुद एक बयान है जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो सनातन का राज आ जाएगा। अरे भाई आप सनातन के राज से क्यों परेशान है? सनातन तो जो कहता है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो वही आपके कांग्रेस की नीति रही है कि देश के संपदा पर एक समुदाय विशेष का पहला अधिकार है। तो कांग्रेस आपकी मूल विचारधारा यही है, इसलिए उसको दर्द होता है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। बात जो है मोदी जी की जीत हर जगह हो रही है। क्यों नहीं जीत होगी? ये गरीब का बेटा है, पिछड़े समाज से आने वाला, देश की हिफाजत कर रहा है, देश का बेटा है, पूरी जनता उसको समर्थन कर रही है, गरीबी को मिटाने में लगा हुआ है, देश को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये भी तो आलोक अवस्थी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। सुनिए आलोक जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, राम मंदिर आप बनवा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है सर। ये कल रामभद्राचार्य जी ने भी कहा कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला, केंद्र ने हमको सहयोग किया और जाहिर है कि जब आपने इसको चुनावी वादा रखा था तो आप इसके लिए ऑब्लिगेटेड हैं, आप ये करेंगे। राम मंदिर भव्य तरीके से बनेगा, राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होगा और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी समस्या सर, मेरी समस्या आती है जब सनातन राजनीति का विषय बन जाता है। मेरे लिए समस्या वहां पर है और हर देशवासी के लिए समस्या वहां पर है। इस पर आप जवाब देंगे, लेकिन हाजी नाजिम जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास अब समय थोड़ा सा कम बचा है। हाजी नाजिम, अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स, हिंदू अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इन दोनों के इर्द गिर्द हर आने वाला चुनाव घूमता रहता है। मैं कहती हूं कि कब मुस्लिम्स भी खुलकर आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, हम भी विकास की बात करेंगे, हम भी गारंटी की बात करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ना समझा जाए, हमारे इर्द गिर्द हमारे धर्म को लेकर सिर्फ राजनीति ना की जाए। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ये पूरे भारत के अंदर अच्छा मैसेज जाएगा इससे। देखिए जब मुस्लिम समाज जब आगे बढ़ के आता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रूप में आता है। जब भारत का मुसलमान जब आगे आता है भारत के लिए तो वीर अब्दुल हमीद बन के आगे आता। लेकिन भारत के मुसलमान भारत को आगे ले जाने के लिए हर प्रयास करते हैं और भारत का मुसलमान ये चाहता है कि देश के अंदर तरक्की रहे, अमन व सुकून दोनों रहे। लेकिन जब एक पॉलिटाइज करने के लिए भारत के मुसलमान को टारगेट किया जाता है, अभी जैसे देखिए मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करा फैसले का, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हम बिल्कुल ठगे गए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बार बार एक श्रेय दे रहे हैं मोदी जी या योगी जी को, तो मुझे लग रहा है कि भारत का मुसलमान ठगा गया। सुनिए हाजी नाजिम जी, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है हाजी नाजिम जी। वो इसलिए श्रेय दे रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार है, उनकी सरकार के अंडर में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो प्रोसेस तेज हो रहा है, इसीलिए वो उनको श्रेय दे रहे हैं। लीडरशिप, नियत की बात कर रहे हैं। अगर नियत की बात है तो ये तो लगातार कहा जाता रहा, योगी आदित्यनाथ का भी स्टेटमेंट है कि अगर वाकई में कांग्रेस की नियत होती तो राम मंदिर कब का बन चुका होता। कहा जाता है सर, नहीं कहा जाता है? आप मुझे बताइए, आपने तो लंबे वक्त से राम मंदिर का पूरा स्ट्रगल देखा है कि नहीं देखा है? बताइए आप मुझे। नियत की कमी कहां पर थी और नियत असल में कहां नजर आई? क्या इसके लिए क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए अभी आपने देखिए बात करी तो मैं कहना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था तो उस वक्त किसने खुलवाया था? तो मैं वो भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ गए होंगे। सुनिए सर, मैं ये नाम नहीं ले रहा हूँ, सुनिए सर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, कोर्ट के ऑर्डर पर था ना, मंदिर के कोर्ट के ऑर्डर पर था ना,
कोर्ट के ऑर्डर हाँ, पर था ना पूर्णिमा जी, सर। पूर्णिमा जी, मतलब देखिए, मैं ऐसे मान रहा हूं कि तथ्यों के कोर्ट के- साथ सुनिए। खिलवाड़ मत करिए फिर। नेशनल हाँ, टेलीविजन पूर्णिमा जी, पर आप देखिए। बैठे। हाँ, पूर्णिमा जी, देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने ये कहा कि कोर्ट के आदेश पे ताला खुला और मूर्तियां मैं रखी स्पष्ट गई। कर दूंगा ये पूर्णिमा आलोक जी बताइए। जल्दी से प्लीज, हाँ, जल्दी और से, दूसरी फिर बात- मुझे देखिए एक दूसरी- पूर्णिमा क्लोजिंग जी, कमेंट हम सबसे आपके लेना होगा। जिसको ये पूर्णिमा बता जी, रहे हैं, पूर्णिमा जी, देखिए, वहाँ पूर्णिमा बाबा जी, देखिए, बिरसा मैं भाई ने सुनिए सर, भगवान श्री राम सर, का भव्य मंदिर important- तोड़ करके जो है वहां पर बनाने का अच्छा। प्रयास किया था, जो कभी पूरा नहीं हो पाया। जहां तक ताला अब मेरी बात खुलवाने सुनिए की पूर्णिमा बात जी, है, देखिए, कोर्ट के मैं आदेश ये से कहना खोला चाहता हूँ गया, भारत सरकार पूजा से की भारत बात के है, मुसलमान कोर्ट के की आदेश से पूजा एजुकेशन शुरू पर हुई, विशेष ध्यान देना मंदिर चाहिए। निर्माण जो हो रहा है, भारत के कोर्ट आदेश से मुसलमान हो को रहा है। एजुकेशन और की भारत सख्त का जरूरत है कोर्ट, पूर्णिमा जी। संविधान इसकी मैं ये इजाजत कहना देता है। चाहता हूँ। अभी और अभी हाजी हाजी नाजिम नाजिम जी खान अभी साहब, 2 दिन कुरान पहले, में भी ये कहा गया है हाजी कि नाजिम जिस जी देश अभी में आप 2 दिन रहिए, पहले मैं वहाँ अपने का 9 कानून बजे का सर्वोपरि है, कार्यक्रम उसको कर रही आपको थी। मानना है। उस कार्यक्रम में कम से कम कुछ नहीं तो मैंने ऐसी 8 योजनाओं का जिक्र किया जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए मोदी सरकार चलाती है। उसकी पूरी डिटेल्स आपको रिसर्च भेज दूंगी। आप जब एजुकेशन की बात करते हैं तो वो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए खासतौर से मुस्लिम वर्ग में बीजेपी सरकार क्या योजनाएं चला रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपको उनकी जानकारी नहीं होगी। और अगर योजनाएं चल रही हैं तो उसके लाभ लेने वाले कौन है? मुस्लिम्स हैं कि नहीं है सर? तो जब सर्वधर्म, पूर्णिमा जी, सर सुनिए, पूर्णिमा जी, सर्वधर्म देखिए। सम्मान की बात होती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ की भी बात होती है। हाँ, पूर्णिमा उसका जी, तो देखिए, कम मैं से आपकी कम इस बात- क्रेडिट हाँ, दीजिएगा। नहीं, सुनिए, मैं आपकी इस बात का जवाब जरूर देता हूं। अभी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास। मुल्क के वजीर आजम ने क्या कहा था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होगा। वही कुरान तो है मुसलमान के हाथ में, लेकिन कंप्यूटर देने के नाम पे सुनिए मदरसों की जांच होती है। वो वहां अलग ये किस्सा देखा है जाता हाजी नाजिम, उस सुनिए, पर बड़ी सुनिए, लंबी मैं बहस बात चली करती जाएगी, नहीं। उस जब पर बड़ी हाजी लंबी नाजिम बहस अगर चली कुछ जाएगी। कहता फिर आपको अरे पता है, आपको पता है उसके लिए अलग से 1 घंटे बहस हो सकती है कि मदरसों की पूर्णिमा जांच जी, क्यों जब होती हाजी है, नाजिम कहता है तो उनको आप उनको सुनना ही नहीं फंडिंग कहाँ चाहते। से। सर फिर नहीं जाएंगे ना उस पे, हाजी नाजिम भटक जाएगी डिबेट, प्लीज ये भटक भाजपा जाएगी। विरोध आ के रही हूँ नाम पे आलोक अंधे हो चुके जी, हैं। आलोक जी आ रही हूँ। ऋतु जी प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखिए हाजी नाजिम जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार के जो स्वागत योग्य फैसले हैं कम से कम उसका क्रेडिट तो दीजिए उसके लिए, क्योंकि अगर मोदी जी कह रहे हैं राम मंदिर बनेगा या फिर कोई अपना विकास कर रहा है या समझिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपकी जो गति है विकास की वो अवरुद्ध हो रही है कहीं से। जितना हिंदुओं का विकास हो रहा है उतना ही मुसलमानों का भी हो रहा है। और राम मंदिर तो एक ऐसा मुद्दा था जो कि आप समझिए तर्क वितर्क हिंदू मुस्लिम सभी हर तरह के चीज़ों से परे है, बहुत ऊपर है। तो इसका मुझे लगता है कि पूरे देश को तहे दिल से इस कदम का स्वागत करना चाहिए, मोदी जी का साथ देना चाहिए, कम से कम इस मुद्दे को सियासत के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि श्री राम भारतवर्ष के हैं, पूरे भारतवर्ष के, और आप मुस्लिम भाई भी भारतवर्ष में हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि श्री राम का जो आशीर्वाद है वो सिर्फ हिंदुओं को मिलना आपको नहीं मिलना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाबरी मस्जिद की बात है तो उसके लिए तो कोर्ट के सारे साक्ष्य सामने आ चुके हैं, तो उस पर तो अगर आप कह रहे हैं कि हमने माना है तो वो आपकी मजबूरी भी थी मानना, आपको मानना ही पड़ता। लेकिन मेरा यहाँ रितु जी एक बात बताइए, रितु जी मैं सुनिए रितु जी एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता कि ये जगह मस्जिद मुसलमानों को दे दी जाए, ये उनकी है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन क्यों जाना है? लेकिन उस पर हाजी क्या नाजिम रिएक्शन जी होगा? हाइपोथेटिकल क्यों जाना है? मैं कह रही हूँ हाइपोथेटिकल क्यों जाना है? जो आदेश आया उस आदेश के हिसाब से काम हो रहा है। हाइपोथेटिकल मत जाइए ना, अननेसेसरी की डिबेट उस पे यहाँ पर आपको उसकी जरूरत नहीं चाहिए। अगर आप उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ करे तो आपको उनके कदम का साथ देना ठीक है। चाहिए, और केवल कांग्रेस ठीक है ऋतु जी आपके पास, सॉरी मैं आ रही हूँ प्रियंका जी आपके पास। ऋतु जी प्लीज मुझे आपको रोकना होगा। उमेशानंद जी के पास जाते हैं। और उमेशानंद जी एक अंतिम कमेंट, मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि क्या सनातन धर्म इतना ह्यूज तो है ही, लेकिन क्या इतना एब्जॉर्बेंट भी बना रहेगा कि सनातन पर सियासत हमेशा होती रहेगी? हर चुनावी मौसम में इसी तरीके के बयान आते रहेंगे, जिसको सूट करेगा उस तरीके के बयान सनातन को लेकर देगा, और आखिर कब तक? ये बड़ी बात है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? देखिए एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर सनातन के विरुद्ध कौन गतिविधियों को चला रहा है और किसके कालखंड के अंदर सनातन पुनः उभर रहा है। हमको समझना होगा, लंबे समय तक भारतवर्ष पर एक पार्टी विशेष ने अपना राज किया, लेकिन आज हमको लगता है, हमको ही नहीं, भारतवर्ष और पूरे विश्व में जहां पर भी हिंदू और सनातन को मानने वाले लोग हैं वो गर्व से कहते हैं कि इस कालखंड में जो वर्तमान सरकार आई है, इस कालखंड में कहीं ना कहीं सनातन का पुनः अभ्युदय हुआ है, वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। आप कल्पना कीजिए 492 साल तक के संघर्ष के बाद
अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। आप कल्पना कीजिए, काशी के अंदर भगवान शिव का एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, महाकाल के मंदिर का निर्माण हुआ। लगता है कि सनातन को समझना पड़ेगा। सनातन अर्थात क्या? सनातन अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं तो उसमें रहने वाले जितने भी जीव है, जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, इन सबके कल्याण की कल्पना है। लेकिन हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, सनातन को टारगेट करना एक सिस्टम बन गया है। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं उमेशानंद जी राजनीति की बात करती हूँ तो फिर ये नारे भी तो दे दिए जाते हैं कि सुनिए उमेशानंद जी, फिर ये भी तो नारे दे दिए जाते हैं कि पहले सर काशी, अयोध्या, अब मथुरा की बारी। आप समझ रहे हैं, 2024 का चुनाव सामने है, फिर ये नारे भी दे दिए जाते हैं कि अयोध्या, काशी, अब मथुरा की बारी। ये भी तो कह दिया जाता है ना, जो जाहिर है कि इंट्रिग करेगा, मौका देगा बयानबाजी के लिए, देगा कि नहीं देगा। उमेशानंद जी, मेरे पास समय कम है, मुझे प्रियंका जी से और आलोक जी से भी एक एक प्रतिक्रिया जल्दी से लेनी है। और प्रियंका जी, उमेशानंद जी जल्दी से 10 सेकंड। जितने भी सनातन के स्थान है जहाँ पर कब्जा किया गया है, मस्जिद बनी हुई है, मुझको लगता है कि संपूर्ण मुस्लिम समाज को एक राय बनाकर वह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। तो संघर्ष नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर इन पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने कब्जा कर इनको विध्वंस कर मस्जिदों का निर्माण कराया। इसके साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। नहीं तो ठीक है, उसके लिए संवाद स्थापित करिए ना उमेशानंद जी। ये कहने से पहले कि कब्जा है, मैं कहती हूँ संवाद करिए। मुस्लिम पक्ष हमेशा से कहता रहा कि असल मायनों में संवाद की कोशिश नहीं की गई। मैं कहती हूँ संवाद तो करिए, हो सकता है आपका इसमें अपना पक्ष हो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है उसकी गहराई में चर्चा में जाने के लिए। लेकिन प्रियंका जी और उसके बाद आलोक जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी, 2024 सामने खड़ा है, मुझे बस इतना बता दीजिए कि 2024 के लिए कांग्रेस कहां पर खड़ी है सनातन विरोधी बयानबाजी के बीच में? और क्या आप कभी खुलकर बोल पाएंगे, डीएमके को बोल पाएंगे, इन तमाम नेताओं को बोल पाएंगे कि भाई सनातन पर टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, ये हमको सूट नहीं करेगा? देखिए, किसी भी ऐसे बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से खंडन करती है, चाहे वो सनातन धर्म का बयान हो, चाहे वो हिंदी जो भी राज्य हैं उनके बयान की बात हो। मैं यूपी से ही आती हूँ और मुझे लगता है कि यूपी के लोग सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और उनकी कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि ठीक है रोजगार की प्रॉब्लम है, क्योंकि रोजगार जब मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की जरूरत थी 2014 में, अभी तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर नहीं दिया। हकीकत तो ये है कि रोजगार की कमी इस देश में है। 10% बेरोजगारी दर पहुंच गई है। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। तो इन सवालों के जवाब तो चाहिए होंगे ना, तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई। आलोक अवस्थी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। इन तमाम मुद्दों के साथ आप सनातन की बात करिए, सनातन के नाम पर एक वोट बैंक को आप उनको केटर करिए, माफ कीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ उन तमाम मुद्दों की भी सरकार को बात करनी होगी जो आज की तारीख में समस्या है। 2024 का चुनाव तो आपके लिए भी सर पर है। पूर्णिमा जी, भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेता कभी नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। मोदी जी के शासनकाल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर का मालिक बनाया गया है। मोदी जी के शासनकाल में आज 50 करोड़ से अधिक लोग स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले रहे हैं, उनका फ्री में इलाज हो रहा है। मोदी जी के शासन में आज हर घर में बिजली जा चुकी है। यह देश का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा नेता देश को मिला है, जिसके राज में देश की सीमाएं सुरक्षित है, जिसके राज में भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। और कांग्रेस भगवान राम का विरोध करते करते आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2% वोट तक पहुंच गई है। मात्र इनके एक सांसद है और 2 विधायक हैं। तो कांग्रेस की गति और दुर्गति जो हो रही है, समझ गई आलोक जी, मुझे वाइंड अप करना होगा। और प्रियंका जी, यहाँ से फ्री होने के बाद अखिलेश यादव जी को जरूर फोन करिएगा, बताइएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को कह दे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है, इस बयान को वापस ले लें, क्योंकि अखिलेश जी भी उनको फटकार चुके हैं। लेकिन खुलकर बोलिए कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं चलेगी। डीएम के नेताओं को फोन करिए, बोलिए कि हम उत्तर भारत में रहते हैं, इस तरीके की बयानबाजी और सनातन का अपमान नहीं चलेगा। और अगर ये कह पाएंगी तो 2024 में बेड़ा पार होगा।